सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्म स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगज्जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज जी को मेरा प्रणाम और आप सभी को प्रणाम है। गीता के गायक भगवान श्री कृष्ण जी, उनको मेरा प्रणाम। उन्हीं के ही वांग्मय पे चर्चा कर रहे हैं हम अभी। ये जो सेकंड चैप्टर की स्थितप्रज्ञ लक्षण, अभी चर्चा बड़े दिन से हो रही है। ये पुनः बता दूँ, सब अब तक अनेक बार बात कर चुके हैं। द्वितीय अध्याय भगवद गीता के सांख्य योग की जो अंतिम 18 श्लोक है, उसको स्थितप्रज्ञ लक्षण के बारे में जानते हैं। बहुत दिन से उसका चर्चा चल रही, 14 पाठ आ चुका है और ये आज 15 पाठ, आज 71वां श्लोक आज लेंगे हम। टोटल 72 श्लोक है, 55 से 72 ये जो 18 श्लोक है ये स्थितप्रज्ञ लक्षण है। अभी तो 70 तक बात कर चुके हैं। लास्ट टाइम हमने बात किया था आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। ये बात चर्चा कर चुके हैं। आज जो पढ़ेंगे हम लोग 71 श्लोक। तो ये जो स्थिति है, ब्रह्मन की स्थिति जो है, या जो हम जो बात करते हैं, जो परफेक्शन इन आवर सेल्व्स, स्थित प्रज्ञ जो है लक्षण, अच्छे एक्सेलेंट पर्सनालिटी बनने के लिए जो हमारा लक्ष्य है, जिसको लेकर हम चल रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो अब आंसर उसका है, विहाय कामन य सर्वान् पुमान् सरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। विहाय कामन य सर्वान् पुमान् सरति निस्पृहः। इसको अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो द्वितीय अध्याय के 71वां श्लोक जो है, यस, विहाय कामान्य सर्वान् पुमान् सरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। जो पुरुष समस्त कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित तथा स्पृहा रहित होकर भी विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। विहाय बने त्याग करके, छोड़कर, सब कुछ एबंडनिंग, छोड़ दिया। कामान यह सर्वान, सारे कामनाओं को त्याग करके, पुमान् सरति निस्पृह, स्पृहा नहीं, कोई लॉन्गिंग्स नहीं है, इच्छा नहीं है आगे के लिए क्या करना है। स्पृहा के बाद हम अन्यत्र कई बार पढ़ चुके हैं, भगवान बुद्ध की भी पढ़ चुके हैं। स्पृहा नहीं होनी चाहिए, हैं। कामना वासनाओं में सब ये करते हैं, सब खत्म कर देने का है। निस्पृह, निर्ममो और निरहंकार। ममता और अहंकार, ममता तो मेरापन, अहंकार मैंपन। तो आई एंड मी, अहमता ममता, हम तो ममत्व, ये दोनों को छोड़ना पड़ेगा। दोनों ही आध्यात्मिक जीवन के लिए हानिकारक है। स शांतिम अधिगच्छति, वो व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। जब तक इंसान वर्ल्डली डिजायर्स, सांसारिक कामना वासनाओं में है, जब तक उसके दिमाग में, दिल में है, तब तक कभी उसको शांति नहीं मिल सकती है। जो एक टॉपिक हम लोग बारंबार जीवन में छोटपन से पढ़ते आ रहे हैं और बारंबार चर्चा भी कर रहे हैं, कामना वासनाओं की जहाँ बात आती है, भगवान कृष्ण की बात आएगी, आ ही रही है। भगवान बुद्ध ने सिद्धार्थ, जो 9 साल की 6 साल की कठोर तपस्या के बाद बोधि प्राप्त हुई, उस बोधि वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात को, तो उन्होंने आगे चल के एक लंबे समय के बाद जाके सारनाथ में, वाराणसी के पास, वहाँ 5 सन्यासी के सामने जो उपदेश दिया था, जो प्रवचन, फॉर द फर्स्ट टाइम ही स्पोक आफ्टर हिज बोधि प्राप्ति,
ज्ञान प्राप्ति के बहुत दिन के बाद सारनाथ में वो 5 सन्यासी के सामने बोला था, उसको हम कहेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन, टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म। तो उन्होंने भगवान बुद्ध ने जो दिया था उपदेश, उसमें यही था, संसार दुखपूर्ण है, चत्वारि आर्य सत्यानि, 4 नोबल ट्रूथ्स, 4 नोबल ट्रूथ है। तो क्या है? पहला है संसार दुखपूर्ण है, दुख का कारण कामना एवं वासना। तो अगर कामना वासना अगर दुख का कारण है तो कामना वासना को त्याग कर देंगे तो दुख ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। इट्स ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कार्य कारण पद्धति है ये। तो बड़ा सिंपल, बिल्कुल सिंपल एरिथमेटिक है, और कुछ नहीं है। इसके कारण ये हो रहा है, उसको छोड़ दे, निकाल दे, तो ये काम भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए तृतीय में बोले थे कामना और वासना के विनाश में दुख का विनाश। तो ये यहाँ बोलते हैं जब तक कामना वासना हमारे दिल में है, हमारे मन में है, से कामना वासना मन में उठती है ना, मन में उठती है। इसलिए 55 श्लोक में पढ़ा था, प्रजहाति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान, मन में आते हुए सारे कामनाओं को प्रजहाति, छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, किल, खत्म कर दो। ये 55 श्लोक में पढ़े हैं हम लोग, पहला स्थित पर के लक्षण के फर्स्ट श्लोक में पढ़े। तो वो सारे कामनाओं को खत्म कर देने का है, एवं अपने मन में ही शांति पाओ। आनंद के, शांति के सारे स्रोत अपने अंदर ही है, बाहर नहीं है। व्हाट इज इनसाइड वी आर सर्चिंग आउटसाइड। जो अंदर में है सारे शांति अंदर ही है, हमको अंदर ही मिलेगा। झांके तो अंदर, मुँह को कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, कबीर ने बोला था। हैं तुम कहाँ मेरे को खोज रहे हो, मैं तुम्हारे पास हूँ। या यूँ कहें, वो जो हिरन जिसके वन में हिरन घूम रहा है, क्या है, उसको कस्तूरी का स्मेल आ रहा है, कस्तूरी उसका नाभि में है, इट डजंट नो इट, ये जानता नहीं है, जान नहीं पा रहा, खोजता चारों तरफ। ठीक इस तरह का कबीर कहते हैं, मुँह को कहाँ ढूंढ रहे बोलते, मैं तो तेरे पास हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, कहाँ जाए, कहाँ खोज रहे मेरे को। खोजोगे तो मुझे अपने नज़दीक, सबसे नज़दीक पाओगे मुझे। तो बोला कि इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि डिज़ायर जब तक है तब तक हमको शांति नहीं में प्राप्त हो सकती है। और जितना धीरे धीरे ये कामनाएं हम ख़त्म करते जा रहे हैं, क्रेविंग जो मन में डिज़ायर से स्पृहा है, उतना ही धीरे धीरे शांति प्राप्त होती रहती है। धीरे धीरे अशांति खत्म होती जा रही है। इट्स ए इक्वेशन। और दैट आई एंड माइंड, ये बड़ा खतरनाक है। मैं और मेरा, इसका आध्यात्मिक जीवन में कोई स्थान नहीं है। दरअसल हम जो कर्मयोग करते हैं, कर्मयोग पढ़ते हैं, कर्मयोग में निस्वार्थ कर्मयोग, अनासक्त योग होना चाहिए। अनासक्ति कर्मयोग का 2 मुख्य प्रिंसिपल है। एक तो अनासक्ति है, कर्म है अनासक्त, आसक्त नहीं, अटैचमेंट नहीं। मैं कर रहा हूँ ऐसा नहीं है। तो जहाँ डिटैचमेंट की बात आई, वहाँ अहम तो ममत्व खत्म हो जाएगा। मैंने किया ये काम को, मैं नहीं होता तो क्या होता, ऐसा नहीं है। मैं तो केवल मात्र एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, ईश्वर के हाथ में एक खिलौना मात्र हूँ। कठपुतली है सा नहीं, कठपुतली के खेल में हम को बोलते हैं कि कठपुतली तो ना चले, नहीं, वो धागा में बंधा हुआ है। somebody else आपस से दूर में कहीं somebody उसको खींच चलाता है। तो कठपुतली का जो चलाता है, जो खेल दिखाता है, वो चलाता है। ठीक इसी तरह ईश्वर जो है हम सबको, सारे प्राणियों को कठपुतली जैसा खेला रहे हैं, और हम सोचते हैं कि मैं ही कर रहा हूँ। नो, तो बोलते हैं कि आई एंड माइन, मैं कर रहा हूँ या ये मेरा है, नथिंग इज माइन। मैं जो जन्म हुआ था कुछ लेकर पैदा नहीं हुआ था, जब मरूंगा तो कुछ लेकर नहीं जाऊंगा। तो व्हाट एवर आई गेन इट इज़ हियर एंड आई हैव टू लीव इट हियर, मैं ही छोड़ के जाऊंगा। तो इसे बोलते हैं कि जो फीलिंग ऑफ आई एंड माइंड, ये कर्म का बंधन देता है। क्योंकि कर्म को अगर बंधन में नहीं बांधना है, हमारा अगर कर्म करेंगे निस्वार्थ भाव से कर्म करना, मैं बोला था 2 चीज़ें, एक तो डिटैच्ड एक्शन, अनासक्त कर्म, और दूसरा है फल की आकांक्षा नहीं करना, फल की प्राप्ति नहीं। तो इसलिए हम मंत्र पढ़ते हैं ना, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयामि। मैं जो कर रहा हूँ, मन से, बुद्धि से, स्वभाव से, प्रकृति से, इंद्रियों से, ये सब कुछ मैं करता हूँ उस ऊपर वाले के लिए, और उसके फल को मैं ऊपर वाले को उन्हीं के चरणों में समर्पित करके चला जाऊँगा मैं। ऐसा ये हम शांति मंत्र में गाते हैं।
तो ये तो इसे बोलता है कि ये जो मैं और मेरा जो है ये हमको कर्म के बंधन में डालता है। एजेंसी और ओनरशिप जो है ये मन का जो भावनाएं हैं, इससे एजेंसी आता है ना, मैं कर रहा हूँ। मैं नहीं होता तो क्या होता, ओनरशिप ये मेरा है। एक मकान बनाया है मैंने, लेकिन मकान बना कि मैं मेरा सोचता हूँ ना, मेरा नहीं, ये ख़त्म हो गया मेरा। वो आई बिल्ट इट एंड समबडी एल्स विल बी स्टेइंग इन दिस। मैं कब तक रहूँगा? तो ये जो एजेंसी के भावना बोलते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में न लाओ, हैं कि मेरा वाला मैं वाला स्थिति जो है ये मॉडिफिकेशंस, मन का वो जो है परिवर्तन जो होता है, ये इसी फीलिंग से आता है। समंदर में हम जाते हैं ना, सागर में देखते हैं बहुत बड़े बड़े वो आते हैं, क्या वेव्स, विशाल बड़े एक लहरें आती, विशाल लहरें, लगेगा एकदम आके हमको डुबा के ले जाएगा, नहीं, आके धीरे 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 समाप्त हो जाता है। थोड़ी देर तक आता है, हम खड़े भी रहते हैं वहाँ, पाँव का आगे स्पर्श करता है, फिर चला जाता है। फिर एक बड़ा आता है। अच्छा, हमको लगता है इससे अलग है क्या सागर से? छोटे छोटे एक छोटा सा बुलबुला, एक 1 ड्रॉप ऑफ वाटर एंड पूरा सागर एक ही है। ये सागर का विभिन्न अंश का केवल है। थोड़ी देर के लिए ऊपर उठता है, फिर उसे विलीन हो जाता है, फिर ऊपर उठता है, फिर विलीन हो जाता है। एंड दिस गोज ऑन फॉर मिलियंस बिलियंस ऑफ ईयर्स, चलता रहता है। तो ठीक इस तरह हम लोग भी ऐसे ही आते हैं और फिर कभी उसी में ही फिर चले जाते हैं। तो अपना कोई एग्जिस्टेंस है नहीं। हम कहेंगे मैं अलग हो जाना चाहूँगा, नहीं हो सकता है। एक ड्रॉप ऑफ वाटर, आगे कभी सोचा कभी कि मैं तो जलबूंद हूँ मैं, तो ये समुद्र के साथ क्यों मिलूँगा मैं? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। जलबूंद बाहर नहीं जा सकता, कहाँ जाएगा? चला जाएगा तो फिर उसको बादल बन के फिर आके उसको मिल जाने का उससे। इसलिए कि हमको महानता में विलीन हो जाने के लिए कोई भय नहीं होना चाहिए। तो ऐसा बोल दें कि तो ये सब जो उठते हैं, ऐसा लगता है कि वो वॉल्यूम, सेपरेट वॉल्यूम्स ऑफ वाटर, पानी, लेकिन नहीं है। तो ये पूरा जैसे सी जैसा है, इसके केवल भाग भाग हो जाता है, एक छोटा छोटा अंश है केवल, लेकिन ये अनडिवाइडेड मास ऑफ द वाटर, जो पूरे विश्व का माने पृथ्वी का 80%, 75, 80% जो है खाली पानी है, बाकी ये है भूमि है। तो ये पानी इस और इंटरकनेक्टेड, तो ये हमेशा विशाल जो समंदर से जलराशि है, उसके केवल एक छोट इन्फिनिटेसिमल स्मॉल फ्रैक्शन है एक बुलबुला है। तो ये बुलबुला हो या विशाल लहरें हो, ये सब उसके पानी का ही है। इसी तरह के ईगो जो हमारे अहंकार जो है, ये हम अपने को अलग सोचता है। अहंकार में अलग हो, अलग नहीं है। ये फिर जाके पैरेंटली जाके फाइनली इट विल मर्ज। जो क्रिएटर जो बनाए हैं ना, उसके फिर वापस प्रलय तो कभी होता है। प्रलय हम अगर मृत्यु हो जाती फिर अगेन वही पंचतत्व में कहते हैं ना, पेपर में आता है, आज वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई और जिस दिन उनका दाह संस्कार हुआ, उनके पंचतत्व में विलीन हो गए। बस वही 5 तत्व है। पूरा पृथ्वी, सारे नेचर, प्रकृति ही पंचतत्व पे है वो। तो यही उससे जाके मिल जाने वाले हैं सारे जाके, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। और डिज़ायर, ये सारे जो अपरेंट इंडिविजुअलिटी जो है ना, ये इच्छा के कारण होता है। मैं इच्छा इतना रखूँगा, मेरा इतना प्रॉपर्टी है, विशाल संपत्ति है, फिर मेरे को एक अहंकार हो जाता है, लेकिन कितना बड़ा संपत्ति का मालिक हूँ मैं। लेकिन कल कपड़दक शून्य हो जाएंगे, कल मिट्टी में मिल जाएगा सब कुछ। ये कोविड हुआ ना, आज 2-3-4 साल पहले कोविड जो हुआ, कोविड ने दिखा दिया ये अहंकार ममकार जो है कितना खतरनाक चीज़ है। अरबों रुपये, खरबों रुपये प्रॉपर्टी के मालिक कैसे चले गए, उस वेंटिलेटर में रुकते रुकते रहते चले गए, पता नहीं चल पाया कहाँ चला गया। अरबों की संपत्ति, खरबों की संपत्ति, वो गाड़ियाँ, वो बंगले और न जाने क्या क्या था। तो ईगो, अहंकार जो है, ये मनुष्य का अपने के सेपरेट एंटिटी जो मैं एक अलग हूँ, ये बोध कराता है। और डिज़ायर उसका रूट कॉज है, उसका ये जो इंडिविजुअली है। तो इसलिए हम डिज़ायर, ईगो का जितना जल्दी ख़त्म कर देंगे, आई एंड माइन, धीरे धीरे डिज़ायर जैसे जैसे ख़त्म होता जाएगा, मैं और मेरा ख़त्म होता जाएगा। तो फिर क्या बोले, एक के साक्षी भाव से वो केवल रहेगा। ऐसा है। और बच्चे का क्या है, रिमेंस, व्हाट रिमेंस, सुपर कॉन्शियसनेस जो है,
जिसमें हमको फाइनली मिलना है, मिल जाने का है। अनडिवाइडेड जो है ब्लिस, आनंद, सच्चित आनंद स्वरूप में, आनंद में हम लोग पैदा हुए हैं, आनंद में जी रहे हैं और आनंद में कभी भी उससे विलीन हो जाएंगे। जैसे जितने एथिकल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, ये सारे हमको कहते हैं कि अहंकार का त्याग करो। अहंकार जाता ही नहीं है। ठाकुर बोलते हैं ये मैं मरा तो बला टली, हाँ, ये मैं वाला जो है हम्बा हम्बा, ठाकुर बोलते हैं कि ये गाय जो है ना बच्चिया हम्बा हम्बा करता है, लेकिन उसको काटा जाता है, काट के उसको मांस खा जाता है। अंतिम में जो आँच से उसके वो ताँत बनाते हैं, वो जो एक तरह म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, तब जो बजता है वो तुहू करता है, फिर हम नहीं करता। ये ठाकुर की बातें हैं। हम्बा हम्बा न करके तुहू करता है, तब यू नॉट मी बट दाओ। ये कब होता है? जो धनुआ के हाथ में पड़ता है। धनुआ उसको ताँत से बढ़िया सुंदर धागा बनाता है, उसमें फिर वो सितार में, एक तारा में भी विभिन्न इंस्ट्रूमेंट से बनाता है, तो फिर जाकर उसका निस्तार होता है। तो ये हमको फाइनल का ईगो को विलीन करना, उसका ख़त्म करने का है। ये हम लोगों के माने क्या एम है, लक्ष्य है। और यही ये जो कहता है निर्मम निरहंकार और निस्पृहा, स्पृहा नहीं, डिज़ायर नहीं, ममता नहीं, अहंकार नहीं, ये तीनों चीज़ों को हम छोड़ देते हैं, विहाय समाप्त करके आनंद से जो घूमते हैं उसको हम सशांति, ऐसा व्यक्ति शांति प्राप्त है। तो मैं समाप्त करूँगा यही। ये अंतिम लास्ट वर्ड 1 श्लोक था, 71वां श्लोक। एक श्लोक बच गया 72, अगले बार में उसको अंतिम स्थितप्रज्ञ लक्षण का 18 में से 1-2 श्लोक हमने छोड़ दिया था बीच में। तो नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस द लास्ट वन, ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्त विमुह्यति, उसके 72वां श्लोक पढ़ेंगे। आज 71वां श्लोक के साथ मैं समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।